हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं मोहित चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं नियो न्यूज का विशेष कार्यक्रम मेरा वार्ड मेरी पालिका। इस वक्त हमारा मंच सजा हुआ है कोसी कला क्षेत्र में, जहां पर वार्ड संख्या 11 में इस पर मंचासीन है यहीं क्षेत्र के निवर्तमान सभासद बिहारी लाल जी। साथ ही उनके साथ मौजूद हैं इसी क्षेत्र वार्ड संख्या 11 से बीते चुनावों में अपनी किस्मत आजमाने वाले लेकिन किसी कारणवश हार का सामना करने वाले महेश कुमार जी। दोनों ही मंचासीन अतिथियों का स्वागत और साथ ही स्वागत है आप सभी का जो जनता इस वक्त मौजूद है क्षेत्र की, आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है, स्वागत है। आप सभी के क्षेत्र में बीते 5 वर्षों में जो भी विकास कार्य हुए, आपकी उम्मीदों पर कितने आपके चुने हुए जनप्रतिनिधि खरे उतर सके और कितनी ऐसी समस्याएं हैं जो समस्याएं अब भी बरकरार बनी हुई हैं और धीरे धीरे नासूर बनकर आपके बीच में पड़ी हुई हैं, उनकी ओर, उनको हल कराने की ओर किसी का भी ध्यान नहीं जा सका। आपके द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि सभासद के रूप में पद पर आसीन हुए, उन्होंने क्षेत्र के विकास में गंगा बहाई, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ समस्याएं जो अभी भी बरकरार बनी हुई हैं, इन सभी पर चर्चा होंगी। उसके लिए मंच तैयार हुआ है जहां पर मौजूद हैं मंचासीन आपके निवर्तमान सभासद महोदय और साथ ही मौजूद हैं आप सभी लोग। सवाल होंगे आपके, जवाब होंगे आपके चुने हुए उस जनप्रतिनिधि के। सभी विषयों पर बात होगी, चर्चा होगी, परिचर्चा होगी। लेकिन इस सबसे पहले बिहारी जी, मेरा आपसे निवेदन, आपने अपने कार्यकाल के 5 वर्षों में जो भी क्षेत्र में विकास कराए, कृपया करके उन पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। एक तो सबसे पहले मैं न्यू न्यूज की जो टीम आई है मथुरा से, उन सब का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और चाहता हूं अपने वार्ड के लोगों से सभी इनका सम्मान करें, तालियों के साथ जोर से सम्मान। आप सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, इससे बड़ा सम्मान हमें और क्या मिल सकता है। आप सभी का प्रेम है, इसलिए हम यहाँ मौजूद हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब आपने कार्य किए हुए कार्यों के विषय में थोड़ा सा बता दें। किए हुए कार्य के विषय में राजनीति को लोग चाहे जितना बुरा समझें, पर है तो सेवा का एक माध्यम ही। इसके द्वारा भी लोगों के चेहरे में प्रसन्नता देखी जा सकती है। एक सामान्य व्यक्ति जो अपने अधिकारों को लिए लड़ नहीं सकता, जब भी धार्मिक कार्य हुए आपके सभासद ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। चाहे आज तक मेरे द्वारा कोई भी असंतुष्ट होकर के वापिस नहीं लौटा। बिहारी लाल जी, आपने काम क्या करवाए, कहां सड़क बनवाई, कहां लाइट लगवाई, कहां पेयजल की व्यवस्था करवाई, ये तो शब्द आपके थे लेकिन बोल किसी और के हैं। नहीं, ये सारी चीजें मैंने लिख करके लाया हूं। काम की बात रहा है भैया। आप केवल ये बताइए कि आपने कितने कार्यों को यहाँ पर विकास के लिए करवाया। हाँ, विकास कार्य के लिए बहुत अच्छा। विकास कार्य के लिए विदुराम सिंगल के घर से अन्नू मेडिकल तक की सड़क का निर्माण कार्य हुआ है। वो पहले पास पड़ी 5 साल पहले। ये अभी हमारे आपसे भी बात करेंगे, पहले इन्हें बोले नहीं। अभी जिस समय में सभासद जब लगन के साथ कोई लिख करके लाता है तो उसे इतना तो समय आप दीजिए कि वो कम से कम बताएं। 5 साल का काम 4 पेज में जब ये लिख करके लाए तो कुछ तो होगा। जी बताएं। ये मेरे सभासद होते ही 3 महीने के अंदर मैंने सड़क को बनवा दिया, जिस पर आप आज जो प्रोग्राम हो रहा है, जिस पर यहाँ सभी जनता मौजूद है, पूरी टीम बैठी हुई है। और दूसरा कार्य बलदेवगंज के गेट का जो कार्य है, जो काफी नीचे था, मैं आप अथक प्रयासों से ऊंचा उठवा करके इसका निर्माण कार्य करवाया। और अगला तीसरा कार्य काली मंदिर और नाले के सहारे जो सड़क निर्माण हुआ है और उसके अंदर जो शौचालयों का निर्माण है, शौचालय दोबारा से पुनः बनवाए गए हैं। पानी की टंकी रखवा करके उसमें पानी की व्यवस्था करवा करके करवाई गई है। सड़क बन गई है, अभी रह गई है कुछ? नहीं, सड़क एक सड़क है। अच्छा, डॉक्टर राकेश की पुलिया से लेकर रामनगर तक की सड़क निर्माण कार्य है। और अपने क्षेत्र की नालियों का दिन प्रतिदिन अपनी निगरानियों में साफ सफाई रखना, उनकी देखरेख में, अदर बाढ़ हैं, अदर बाढ़ों में भी अपने साथ जाकर के कार्य करवाना कर्मचारियों के द्वारा। और मोहल्ले में स्ट्रीट लाइटों का लगवाना, जो कि पहले बल्ब थे
स्ट्रीट लाइटें लगवाई और हैंडपंप भी लगवाई। ये आपके द्वारा 5 साल में किए हुए कार्य थे, विकास की गंगा। अभी निवर्तमान वार्ड संख्या 11 के निवर्तमान सभासद ने बताया कि उनके द्वारा बीते 5 वर्ष के कार्यकाल में कितने विकास कार्य करवाए गए। उनके द्वारा सड़कें बनवाने के दावे किए गए, उनके द्वारा लाइटें लगवाने की बात की गई, बल्ब लगे हुए थे पथ प्रकाश के लिए जिन्हें तब्दील करवाया गया लाइट के लिए, लाइटें लग गई, पथ की प्रकाश की व्यवस्था हो गई। इस सब के बीच में एक छोटा सा आपके ही क्षेत्र में हमारे साथियों के द्वारा हमारे द्वारा भ्रमण किया गया था और इस क्षेत्र की जनता से बात की गई थी और उसमें जो भी सत्यता निकल के सामने आई वो जरा आप देखिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारे वार्ड में कोई काम नहीं हुआ है। सड़क पर अगर थोड़ी सी मिट्टी गिर भी जाती है, किसी कारणवश ट्रॉली की भी गिर जाती है, नगर पालिका में शिकायत कर किया हुआ मेंबर शिकायत कर, मिट्टी उठेगी नहीं। वो मिट्टी इतना बड़ा भयंकर रूप ले लेगी और दुकान पर बैठा नहीं जाएगा। साथ ही सफाई व्यवस्था या सफाई व्यवस्था बिल्कुल बेकार है। समस्या है सब, समस्याएं बहुत सी हैं। देखिए, सबसे पहली समस्या तो हमारे वार्ड के अंदर ये है कि यहाँ सुरक्षा के कोई पर्याप्त इंतजाम नहीं है। बिल्कुल कोई भी आ सकता है, कोई भी चोर उठाई गिरा या कभी भी प्रवेश कर सकता है। हमारी कॉलोनी में गेट हैं, लेकिन उनको गेट बंद करने की और खोलने की कोई समस्या हमारे वार्ड के अंदर नहीं है। बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहता हूँ साहब, आपके न्यूज़ के माध्यम से अगर हमारे वार्ड के अंदर ऐसी व्यवस्था बन जाए जिससे हमारे कॉलोनी वासी सुरक्षा महसूस करें तो। क्या कुछ इसके अलावा और कुछ नगर पालिका से संबंधित क्या समस्याएं हैं आपके वार्ड में? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो हमारे वार्ड के अंदर सफाई की है। सफाई की समस्या बहुत है, यहाँ सफाई बहुत कम होती है। दूसरा ये है कि कुत्तों की भी समस्या है, यहाँ कुत्ते बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल आवारा पशु। कभी नगर पालिका में आपने इसकी शिकायत की है कि इसे आवारा पशुओं को रोका जाना चाहिए? आपने कोई वार्ड मेंबर से कहा है? कोई देखिए जी, वार्ड मेंबर से बोला है हमने, लेकिन वार्ड मेंबर इन बातों के लिए असमर्थता व्यक्त करते हैं। सफाई कर्मचारी की कमी है, सफाई से कर्मचारी नहीं है और लेडीजें यहाँ आधी जाती हैं, आधी नाले पे जाती हैं खुले में। तो गंदगी को लेकर के जो दुर्गंध व्याप्त है या मोहल्ले वासियों को दिक्कत होती होगी, कभी आपने अपने सभासद से कहा है? ना, सभासद से हमने ना कहा जी, अभी तो बनी है। कौन जिम्मेदार है इसका? कौन जिम्मेदार है इसका? अभी हम तो चेयरमैन ही जिम्मेदार मानेंगे। ये पहली ठोंटी है, ये बंद नहीं करी गई है, पर लोग वाग को सब पानी ले जाते हैं। उधर पानी नहीं है, उधर दलित परिवार रहता है, दलित परिवार के लिए ये शौचालय बने हुए हैं। तो ये थी वो हकीकत जो वार्ड संख्या 11 की जनता ने बताई। वार्ड में किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, साफ सफाई की कितनी व्यवस्था है, पथ प्रकाश की कितनी व्यवस्था है और सड़कों के निर्माण कार्य कराने की जो व्यवस्था है वो यहीं के क्षेत्रीय निवासियों के द्वारा बताई गई। ये सत्यता थी। अब इसमें कितना निवर्तमान सभासद जी ने बताया और कितनी सत्यता, वो हकीकत सामने आई, जो धरातल पर कार्य हुए वो आपके सामने रहे। इस बीच वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम एक बार पुनः वापस लौटेंगे। चर्चा और परिचर्चा का दौर इसी प्रकार जारी रहेगा वार्ड संख्या 11 में, मेरा वार्ड मेरी पालिका में। नमस्कार, ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मेरा वार्ड मेरी पालिका में। मंच सजा हुआ है कोसी कला क्षेत्र में, जहां पर वार्ड संख्या 11 के निवर्तमान सभासद बिहारी लाल जी मंचासीन हैं। साथ ही क्षेत्र से ही चुनाव लड़कर अपना भाग्य आजमाने वाले महेश कुमार यहां पर मौजूद हैं, मंचासीन हैं। ब्रेक पर जाने से पूर्व उनने बिहारी लाल जी ने अपने के द्वारा कराए हुए कार्य, विकास कार्यों के विषय में बताया था और आपने देखा था क्षेत्र की जनता के द्वारा बताई गई बातों को। ब्रेक पर आने के बाद में, क्योंकि जनता यहाँ मौजूद है, जनता से हम बात करेंगे, जनता से उसकी बात करेंगे, जनता अपने प्रश्न रखेगी और इसका जवाब देंगे मंचासीन अतिथि लोग। आप में से यदि किसी को कोई प्रश्न पूछना है, कृपया कर अपने हाथ उठा दें। जी, खड़े हो जाइए। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम सर प्रमोद पालीवाल है। क्या प्रश्न है आपका? कि मेरा प्रश्न बिहारी लाल जी से ये है कि आप सभासद रहे, इस सभासद के बीच में आपने जो कार्य कराए हैं
ये सड़क निर्माण आपने कराया है, लाइटें आपने लगवाई हैं, लेकिन जो हमारी कॉलोनी की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें इन्होंने कोई काम नहीं कराया। तो मेरा इनसे अनुरोध है कि उसका भी काम कराया जाए। जो 2 गेट लगे हुए हैं हमारे बल्लेगंज पर, एक गेट इधर लगा हुआ है और एक गेट हरदेवगंज साइड में जो लगा हुआ है, तो मेरी साहब ये इच्छा है पूरी कॉलोनी वासियों की तरफ से कि यहाँ पर चौकीदार की व्यवस्था कराई जाए, जिससे रात में यहाँ वारदात ना हो, अपराधी नहीं घुसे। तो अगर गेटमैन रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा साहब। सुरक्षा की एक मांग है, आपकी सुरक्षा होनी चाहिए। साथ ही जब हमने भ्रमण किया था, बिहारी लाल जी आपको बता दें, तो कुछ जगहों पर हमने देखा कि सड़कें बहुत अच्छी बनी हुई हैं, लेकिन वहां पर कहीं भी स्पीड ब्रेकर नहीं बना हुआ। ये एक बहुत गंभीर मामला था जो आपका शायद ध्यान उस ओर आकर्षित नहीं हो पाया आपके द्वारा। जी आप बताएं, क्या शुभ नाम आपका? सुमित पालीवाल। मेंबर साहब से मैं पूछना चाहता हूं, मेंबर साहब ने अभी कहा था कि मैंने यहाँ से यहाँ तक की सड़क बनवाई, वहाँ लाइट लगवाई, हेडपम्प लगवाया। मेरा वार्ड नंबर 11 है। एक भी रुपए का काम अगर मेरे वार्ड में हुआ हो, ये कह रहे थे अभी कि मेरे पास कोई आया असंतुष्ट होकर नहीं गया। 20 बार मैंने अपील की थी कि साहब मेरे वार्ड में गंदगी रहती है, नालियाँ टूटी पड़ी हैं, खरंजों में 2-2 फुट गहरे गड्ढे हैं, पानी भर जाता है उसमें, और अगर उसमें कोई बच्चा गिर जाए मर जाए तो आप सोचो ये अपने ही बच्चे हैं। मेंबर साहब ने हर बार आश्वासन तो यही दिया, हाँ अब आपकी सड़क पास करा दी है, आपका खरंजा पास करा दिया है, 15 दिन में काम हो जाएगा, लेकिन 5 साल हो गए सर जी, 1 रुपए का काम नहीं हुआ। ये एक पक्षपातपूर्ण रवैये का आरोप आपके ऊपर लगा है, जहां आपने तमाम, आपसे बात करेंगे अभी, जहां आपने तमाम दावे किए विकास कराने के, ऐसे में ये पक्षपातपूर्ण रवैया क्यों अपनाया आपके द्वारा? अब आप बताएं। बैठ के रहिए, बैठ के बता दीजिए आराम से। ये बिल्कुल निराधार गलत है। ये गलत आपके पास ये नहीं आए थे? ये आए थे, मैंने सड़क का खरंजा पास भी करा दिया, उस पर काम भी चालू हुआ था, लेकिन 5 साल बीत गए। इंटरलॉकिंग ईंट भी आ गई थी, लेकिन इनके द्वारा, कई लोगों के द्वारा काम को रुकवा दिया गया, काम को बंद करवा दिया गया, अधूरा काम रह गया। सच्चाई है इसमें? 100% झूठ बोल रहे, 100%। एक भी डमरू नहीं आया था, एक भी खरंजा की बात कर रहे हैं, एक ईंट नहीं आई। आप उस चीज को छोड़ो, सफाई तो इनके हाथ में थी, नालियां की सफाई तो इनके हाथ में थी। खरंजा चलो किसी ने वापस करवा दिया होगा, वैसे मैं उसी कॉलोनी में रहता हूं, उसका नाम बताएं, सामने पेश करें। कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने वार्ड में विकास नहीं चाहेगा? अब आप क्या कहेंगे साहब? यहाँ पर तो आपको ही झूठा ठहरा दिया गया। वार्ड नंबर 11 के और भी लोग इनके पीछे बैठे हुए हैं, उनसे पूछा जाए। और कोई और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? पवन कुमार। क्या प्रश्न है आपका? जी हमारा इनसे ये कहना है कि टेंडर निकला था हमारे 11 नंबर वार्ड का इंटरलॉकिंग का, जो अभी मास साहब ने बताया कि टेंडर निकला, मेंबर साहब ने बताया टाइल आई, लेकिन एक व्यक्ति विशेष की वजह से, मना करने की वजह से वो काम रोक दिया गया। हमने मेंबर साहब से बोला कि एक आदमी के ऊपर आप पूरे मोहल्ले का काम रोक रहे हो, सुनवाई करवाई जाएगी। उसके बाद लेबर आती है ठेकेदार की, केवल 2 कट्टे सीमेंट, वो मैं खड़े होके जो मैंने लगवाया वो लगा बस, उसके अलावा कोई काम नहीं हुआ। एक कूड़ेदान है नाले पे, उसके लिए कहते रह गए, जिसका आज तक गेट नहीं लगा। और रही लाइट की बात, आज तक काली मंदिर के पीछे एक भी लाइट नहीं लगी हुई है, एक भी लाइट। जिसमें बल्ब लगते थे वो भी मैं स्वयं लगाता था। लीजिए साहब, एक व्यक्ति के कहने के कारण से आपके द्वारा विकास का वो कार्य जहां जनता की सुविधा के लिए होना था वो आपने रुकवा दिया। काली मंदिर के पास में आपने एक भी जगह पर लाइट लगवाने की व्यवस्था नहीं करी, या कहें तो आपने कोशिश नहीं करी। नहीं। और किसी के कोई सवाल और कुछ? जी बाबूजी 1 मिनट, क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद। मैं इस बार से ऊपर उठ करके तीनों बार और नगर की मूलभूत समस्याओं को उठाना चाहता हूं। जो समस्याएं इन 5 वर्षों से पहले पूरा नगर झेल रहा था, और जब चुनाव आए तो इन प्रतिनिधियों ने, नगर अध्यक्ष ने जो जनता से वायदे किए कि हम पानी की निकासी कराएंगे, बंदरों से जनता को निजात दिलाएंगे, महोदय इस वर्ष सूखा पड़ा, बारिश को लोग तरस गए, लेकिन भगवान की कृपा से केवल आधा घंटा एक बार बारिश हुई,
उस आधा घंटे की बारिश को भी नगर झेल नहीं सका। नगर में पानी पानी पूरे में हो गया। यह कारण क्यों हुआ? जबकि विकास की दुंदुभी हमारे नगर प्रतिनिधि, नगर अध्यक्ष बजाते रहे, लेकिन इस आधे घंटे की बारिश को भी नगर झेल नहीं सका। इसका कारण बताओ। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, जहां आपके द्वारा दावे किए जा रहे हैं तमाम कार्य करवाने के, उस बीच में जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं करवाई गई। महज आधे घंटे की बारिश, कुछ ही समय की बारिश के बाद में ये बाढ़ सा एरिया पूरा बन गया और ऐसा लगा यहाँ के लोगों को कि ये लोग अपने घरों में न रहकर किसी टापू पर रह रहे हैं। क्या कहेंगे अब आप? ये जो बारिश होती है आधे घंटे की, यहाँ सबसे निचला हिस्सा आ जाता है। काफी यहाँ एक तो जो भी कूड़ा डलता है नालों में डाल देते हैं। यहाँ जो हमारी जनता है नालों में डाल देती है। हमने बार बार प्रयास किया, कहीं पर डस्टबिन रखवाने की व्यवस्था करवाई। चेयरमैन साहब ने भी काफी प्रयास किए लोगों से, लेकिन वो नाले में कूड़ा डालते हैं। नाले की सफाई 6 महीने में लगातार होती रही है, आदमियों के द्वारा होती रही है, जेसीबी के द्वारा भी कई बार होती रही है, लेकिन यहाँ तो साहब नाली साफ नहीं हो पाई, आप नालों तक पहुंच गए। नहीं, नाली साफ हुई है, ऐसा नहीं है ना हुई हो। आपका तो अभी दावा था कि आप प्रतिदिन सफाई कर्मचारियों के साथ खड़े होकर के नालियों की सफाई करवाते थे, बावजूद उसके यहाँ के लोगों को इस तरीके से झेलना पड़ गया। बिल्कुल कराते रही हैं बाबूजी। कैसी सफाई हो गई साहब? घर के भीतर बैठ करके सफाइयां नहीं होती हैं। आपको जब अहम जिम्मेदारी दी गई है स्थानीय जनता के, स्थानीय मतदाताओं के द्वारा जो आपको जिम्मेदारी प्रदान की गई है, एक उम्मीद जगाई थी, उन उम्मीदों पर आप कितना खरा उतर पाए? आपने दावे बहुत किए, 4 पेज का पन्ना लिख करके आप आए और उसके बावजूद भी बाबूजी धरातल पर काम दिखाई नहीं दिया। बाबूजी की समस्या वार्ड नंबर 20 से है। आपसे बात करूंगा। वार्ड नंबर 20 से है बाबूजी की समस्या। वार्ड नंबर 20 आप वार्ड ही चेंज कर दिया। ये देखिए कि समस्या जब सामने आती है तो उसके बाद में जनप्रतिनिधि आपके द्वारा चुने हुए व्यक्ति के द्वारा वार्ड को ही बदल दिया जाता है और स्पष्ट कह दिया जाता है कि बाबूजी हमारे वार्ड में ही नहीं आते। हमारा क्या मतलब सफाई कर्मचारियों से? हमारा क्या मतलब वहां की समस्याओं को निस्तारण कराने से? बंदोवर यदि आपके क्षेत्र में वो नहीं थे, परंतु आपका ही कोई साथी जो वहां का जनप्रतिनिधि था, उस तक तो आप वो बात पहुंचा सकते थे। बिल्कुल, मैंने कई बार कहा है, काफी दफे कहा है, और मैंने जाकर के कई बार सफाई भी करवाई है, लेकिन बार रोजाना तो हर समय मैं दूसरे वार्ड को नहीं देख सकता हूं। समय समय पर अपना वार्ड आप नहीं देख पा रहे, दूसरा क्या देख पाएंगे? जी आप बताइए। मेरा नाम कुलदीप गुजर है, भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष हूं मैं शेरगढ़, लेकिन मेरा निवास वार्ड नंबर 11 में है। मेरा अपने माननीय सभासद जी से एक विनम्र निवेदन भी है और मैं कई बार इनसे प्रार्थना भी कर चुका हूं। अभी हमारे सुमित पालीवाल जी ने कहा, यहाँ पालीवाल स्कूल है इनका, वहाँ बच्चे निकलते हैं, स्पीड ब्रेकर के लिए कई बार बोला उनसे, तो वहाँ स्पीड ब्रेकर नहीं बनाए गए। कई बच्चों के साथ वहाँ घटनाएं भी हुई हैं, खुद मेरे बच्चे के भी साथ एक बार घटना हुई। दूसरी बात, जो हमारे कूड़ेदान की अभी ये समस्या है कि कूड़ा नाली में डलता है। जब आप डस्टबिन ही नहीं रखवाएंगे तो कूड़ा कहाँ डलेगा? कोई डस्टबिन नहीं रखवाया गया। और डॉक्टर उमेश पालीवाल जी हैं, उनके घर के सामने की ये बता रहे हैं कि खरंजा लगवाने का प्रयास किया, वहाँ कोई टैल नहीं आई, आज भी वहाँ गड्ढे बने हुए हैं और जब बारिश का मौसम होता है वहाँ पानी भर जाता है, कोई आदमी वहाँ खड़ा भी नहीं हो सकता। रामवीर नाई की दुकान के बिल्कुल सामने नाली नहीं है, वहाँ पर कूड़ा इकट्ठा कर दिया जाता है, जहाँ से दुर्गंध की वजह से निकलना तक दुस्तर हो जाता है। तो मैं अपने मेंबर साहब से पूछूंगा, आज तक वहाँ नाली तक नहीं बनी और ये तो बहुत दूर की बात। ये वार्ड संख्या 11 का वो विकास था जो सभासद जी की नजरअंदाजी के कारण से अपने आप हो गया। जी मैं मेंबर साहब से पूछना चाह रहा हूँ, अभी कह रहे थे बल्लेगंज का गेट बनवाया इन्होंने, ये 2 मेंबर बैठे हैं, एक बल्लेगंज के मेंबर हैं, एक हमारी हरदेगंज के मेंबर। इन दोनों मेंबरों में से जरा ये पूछ के बताएं कि कौन से मेंबर ने बनवाया है और उसे हरदेगंज को क्या लाभ हुआ, उस गेट को बने से हरदेगंज को क्या लाभ हुआ जिसके ये वार्ड मेंबर हैं। ये तो तमाम ऐसी बातें हैं। पहले मैंने भी ये बात कही कि हमारे दर्शकों ने भी हमको यही बात बताई कि क्षेत्र में स्पीड ब्रेकर का ना होना बहुत बड़ी समस्या है। इसके बाद बंधु जी ने एक बात बता दी कि इनके पास में स्वयं इनका बच्चा भी इस बात से दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है कि क्षेत्र में स्पीड ब्रेकर न होने के कारण से वाहन तीव्र गतियों से गुजरते हैं और आए दिन छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग लोग जो समय पर अपने आप को बचा नहीं पाते, घायल हो जाते हैं। कभी कभी ये घायल अवस्था बहुत गंभीर रूप भी धारण कर लेती है। ये एक बहुत बड़ी बात है
कि इतने सब विकास कार्यों के दावे के बावजूद भी ऐसे कई मामले थे जो स्थानीय जनता के द्वारा बताए गए कि अब भी इनकी ओर यदि इनका ध्यान केंद्रित होता तो निश्चित तौर पर क्षेत्र में विकास की गंगा बहती और क्षेत्र अपने आप में अपनी प्रगति की पहचान स्वयं बयां करता। आप में से किसी और का प्रश्न कोई और पूछना चाहता है? एक सेकंड, स्पीड ब्रेकर के लिए मैंने चेयरमैन साहब से पिछले एक दिन से नहीं कई दफे कहा है और कई सालों से कहा है, कुछ लोगों को मैं साथ लेकर के भी गया हूं। स्पीड ब्रेकर के लिए चेयरमैन साहब ने मना कर दिया कि स्पीड ब्रेकर के लिए ऊपर से सरकार से नहीं बनवा सकते स्पीड ब्रेकर। क्यों नहीं बनवा सकते साहब? ये तो कहना ही गलत है। अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने की बात होती है। केंद्र में सरकार आपकी, केंद्र में सरकार आपकी, प्रदेश में सरकार आपकी और यहां तक कि सांसद भी आपकी, यहां तक कि आपके क्षेत्र के चेयरमैन साहब भी आपके, आप ही की पार्टी के और आप खुद उस पार्टी को जीवंत करते हो और बिलोंग करते हैं, बावजूद उसके आपका चेयरमैन आपकी नहीं सुनता है। ऐसे सभासद होने का फायदा क्या है? या आज के समय पर ये सभी बातें तो सामान्य सा आदमी भी नहीं कह पाता है साहब। इसमें आप जैसा सभासद पद पर होने के बाद में ये बात कह रहा है कि मैं चेयरमैन नहीं सुनता है मेरी। नहीं, उसके लिए विकास कार्य के लिए कराए, लेकिन स्पीड ब्रेकरों के लिए कुछ लोगों ने मना भी किया। स्पीड ब्रेकरों के लिए रिक्शे में से सवारियां गिर जाती हैं। चलिए, स्पीड ब्रेकरों का मामला अलग ही है। का दौर इसी प्रकार से जारी रहेगा। हमारे साथ मंच पर बैठे हुए हैं महेश कुमार साहब, जो पूर्व में वार्ड संख्या 11 से ही सभासदी का चुनाव लड़े थे, परंतु हार का सामना उन्हें करना पड़ गया। महेश जी, आप मंच पर काफी देर से बैठे हुए हैं, हर एक बात को सुन रहे, जनता की कई शिकायत भी सुनी आपने, उससे पहले निवर्तमान सभासद जी के द्वारा कराए गए विकास कार्यों का बखान भी सुना। कितनी पुष्टि करते हैं, कितना मानते हैं कि हाँ ये बात कितनी सही है? ये जो रोड बनाया है ये पहले जो चेयरमैन साहब आए थे उनसे पास हुआ था डमरू का, हमने ये लौटवा दिया, जबकि ये आरसीसी रोड हमने पास कराने के लिए भेज दिया दोबारा, और इन्होंने जबरदस्ती डमरू लगवाया था जबरदस्ती। मैं नहीं, डमरू आरसीसी नहीं लगेगा, डमरू लगेगा। जिसमें कमीशन ज्यादा था वो काम किए, और स्पीड ब्रेकर के लिए चेयरमैन साहब के पास एक भी बार नहीं कहते। ये अगर गए हो तो चलो मैं चल रहा हूँ, बुलाओ चेयरमैन साहब। ये एक बड़ी अजीब सी विडंबना वाली स्थिति सामने आ चुकी है। जो सड़क सीसी रोड के लिए चयन हो चुकी थी, उस सड़क का निर्माण इंटरलॉकिंग से करवा दिया जाता है, और जिसमें सभासद पद के उम्मीदवार व्यक्ति जो चुनाव में हार गए थे, उनका यह दावा किया जाता है कि जिसमें ज्यादा कमीशन मिलता है काम वो संपन्न कराए जाते हैं। स्पीड ब्रेकर के लिए निवर्तमान सभासद महोदय ने कभी चेयरमैन साहब से संपर्क स्थापित नहीं किया, यह भी एक दावा रहा। जी, बलदेव द्वार की बात इससे पहले 2 बार बन चुका था, और चेयरमैन साहब ने खुद टेंडर उठाया। मैं क्यों उठ रहा है भाई टेंडर, क्यों अभी बना है? पहले भी नया बना था, पहली योजना में जो पहली सत्ता थी उसमें अब दोबारा बना है। मैं क्यों बन रहा है भाई? सवारियां हटती है, सवारी तो अब भी अड़े, और उसमें अभी गेट पास हुआ था, 4 लाख रुपए का टेंडर हुआ था गेट के लिए, पुराने गेट पे पेंट करके वो गेट पास। ज्यादातर जनप्रतिनिधियों का ध्यान गेट पर क्यों रहता है, क्या कारण है इसका? गेट पे धंधा है, गुल्लू धारा है। अच्छा। और एक द्वार पर हमारे पे गेट था बलदेव पे, हमने सब लोगों ने कानून नहीं किया, चंदा करके लगवाया था, उस गेट को भी लगे उखाड़ के, आज तक लापता है। दोबारा बनाएंगे ना, नया गेट था उसे भी लगे, पूछो कहाँ है? जी, क्या कहेंगे आप? पुराने गेट की तो हमें पता नहीं, पुराने सभासद बताएंगे। पुराने का हमने तो जो गेट को पहले छत भी नहीं था, जो गेट पर बलदेवगंज पर छत भी नहीं थी, उसके ऊपर ऊंचा उठवा करके छत लगवाई है। आप भी उस गेट के ऊपर से आए हैं, आप भी उस गेट के नीचे से निकल करके आए हैं, और भी जनता निकलती है, बराबर देखती है। सवाल ये है कि आखिर विकास की शुरुआत गेट बनाने से ही क्यों होती है? गेट पहले बन चुका है, उसको दोबारा बनाया जा रहा है। पहले नहीं बना था, पहले नहीं बना था, पहले नहीं था, 50 साल पुराना दरवाजा है, और जगदीश चेयरमैन के जमाने का बना। नहीं साहब, आप गलत कह रहे हैं। 50 साल का नहीं, 5 साल के काम में वो करवा रहे हैं, और आप 50 साल के दावे कर रहे हैं इस बात को। इनने कुछ भी नहीं, उन्होंने पत्थर उछाल के दूसरा पत्थर लगा के कमीशन जिम्मेदार, सिर्फ अपना नाम हो, पत्थर लगाया जाए इसलिए गेट। अपने नाम पत्थर पर मैंने तो कोई पत्थर लगवाए भी नहीं है। अभी गेट पर पत्थर लगा हुआ है। जिस सड़क पर आप खड़े हैं, इस पर मैंने पत्थर भी नहीं लगवाया है, और काके में दरवाजे के ऊपर भी कोई पत्थर नहीं लगवाया गया है। आपके पूरे वार्ड में कितनी जगहों पर आपके गेट लगे हुए हैं? दो गेट हैं पूरे वार्ड में, जो गेट बने हुए हैं, जो विकास आपने कराए, कितनी जगहों पर आपके नाम के पत्थर लगे हुए हैं? मैंने कहीं पर भी पत्थर नहीं लगवाए अपने नाम के। मैंने अपने वार्ड में विकास करवाया, पत्थर की नाम की परवाह नहीं की।
काम मुझे तो केवल काम प्यारा है, नाम तो अपने आप ठाकुर जी करता है। स्टेट ये कह रहे हैंडपंप लगवाएं, एक भी वार्ड में हैंडपंप दिखा दो। ये एक चर्चा पर चर्चा का दौर इसी प्रकार से लगातार जारी रहेगा। वार्ड संख्या 11 में इस वक्त नियो न्यूज का मंच स्थापित है, मेरा वार्ड मेरी पालिका में, जिसमें इस समय मंचासीन है क्षेत्र के वार्ड संख्या 11 के निवर्तमान सभासद बिहारी लाल जी और साथ ही उसी क्षेत्र से वार्ड संख्या 11 से अपना भाग्य आजमाने वाले हारे हुए प्रत्याशी महेश कुमार जी। दोनों ने ही अपनी अपनी बातें रखी, जनता ने अपनी समस्याओं को उठाया, जनता के प्रश्न रहे, दोनों ही मंचासीन अतिथियों के जवाब हुए, परंतु निष्कर्ष निकल के जो सामने आया वो जहां निवर्तमान सभासद के द्वारा दावे किए गए थे विकास कराने के, दावे किए गए थे क्षेत्र में कार्य कराने के, वो ज्यादातर ही खुद में प्रश्न चिन्ह बन गए। क्षेत्र में स्पीड ब्रेकर की मांग थी परंतु वो पूरी नहीं हो सकी, क्षेत्र में सड़कों के निर्माण की मांग थी वो पूरी नहीं हो सकी, साथ ही जो सड़क सीसी रोड के लिए प्रस्तावित और चयनित हो चुकी थी, पास हो चुकी थी, उस सड़क को इंटरलॉकिंग से बना दिया गया। ये सभी कार्य निसंदेह कहीं ना कहीं इशारा करते हैं और बताते हैं कि कुछ ना कुछ तो गोलमाल है, जिस पर आपको गौर करना होगा, स्थानीय जनता को देखना होगा, ऐसा प्रतिनिधि चुनना होगा जो निश्चित तौर पर आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे, क्षेत्र में विकास की गंगा न बहाए परंतु जो कार्य संभवतः होने चाहिए उन कार्यों को बखूबी अंजाम तक पहुंचाए और क्षेत्र को खुशहाल और समृद्ध बनाए। इसी प्रकार मेरा वार्ड मेरी पालिका का ये दौर लगातार जारी रहेगा, चर्चाएं होंगी और बस वार्ड होंगे भिन्न, मंच पर बैठे हुए अतिथि होंगे दूसरे, क्षेत्र के ही सभासद होंगे, क्षेत्र के ही वरिष्ठ व्यक्ति होंगे जो बात रखेंगे अपनी, सामना करेंगे आपके सवालों का। बने रहिए, देखते रहिए नियो न्यूज़।